और हमारे पहले कवि श्रीमान त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। आ जाइए त्रिवेदी जी। मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब, बहुत ही शिद्दत से लिखा है, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ओए, ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। बिल्कुल भैया, कौन सर? अबे जोन चाटा पड़ेगा ना, जे वाला गाल दूसरे गाल पे जाके चिपक जाएगा, बेवकूफ समझो। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? ये कॉपी गाना सुना रहे हैं। कौन और सुना दी त्रिवेदी जी? हाँ कोई और। अरे कोई और से सुन ले बुड्ढा, उसमें कहा है तो सुनो कि कोई दीवाना कहता है। ये तुम्हारा है? त्रिवेदी जी पगला रहेगा, कुछ अपना सुनाइए, तड़कता उड़कता एकदम। तो लो भैया, बिल्कुल तड़कता भड़कता है, बिल्कुल तड़कता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? 1 2 3 चेक चेक। ज्यादा माइक में ना घुसो, मुंह चिपक जाएगा, मुंह के साथ दांत चिपक जाएंगे। हाँ ले ले ले। कि बंदर मामा पैंट पैजामा। हटा, इसको दिमाग खराब कर रखा है। माफ कीजिएगा भाई लोग, आप सभी लोगों को कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले मैं शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। कि आसमान में उड़ती चिड़ैया, जमीन पर रहते पशु। कि आसमान में उड़ती चिड़ैया, जमीन में रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए छोड़िए, आप लोगों के समझ ही में नहीं आया होगा। अगले तालियां बजाते रहिए। अगले कवि का स्वागत करते हैं श्रीमान चप्पल लाल जी, स्वागत है आपका। आइए चप्पल जी, आइए। चलना लिखा है भाई साहब, इस तरह पढ़ते हैं। नमस्ते, मैं आज यहाँ। तुम भाई हो ना, लोग वाली गली में जगपा खड़े, हमने कहा भी था, काय खींचे भगा गए हो, है ना? हाँ, मैं बचपन से निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है? अभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य से मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं आप गुप्ता जी को सहर्दय धन्यवाद। गुप्ता जी, मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा, पता नहीं कहाँ। चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या बात है, आनंद आ गया, कहे डाली हड्डी ला दी आपने। क्या मजा आ गया? कौन सा रास्ता हुआ बताइए? नहीं, आपको क्या मजा आ गया? पहली पंक्ति में ही ऐसा आपको क्या नजर आ गया कि जो लग रहा है कि मैंने कहे ढा दिया? बताइए। अरे वो हास्यरस। कविताएं सिर्फ हास्यरस के लिए नहीं बनाई जाती है। अरे छोड़िए चप्पल जी, सॉरी गलती हो गई। तो ज्यादा ही गलतियां हो रही है आपसे, देखे रहिएगा कहीं गलतियों का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाइए। मेरी आज पत्नी। खराब हो गया मूड, क्या सुनाए आपको? बताइए। कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। अरे चलो आगे बढ़ो। अरे सुनाओ यार, सुनाना है, घंटे भर से मनौनी ले रहे हो। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिएगा भाई लोग, आप सभी लोगों को फिर एक बार कष्ट हुआ। उतनी देर से कष्ट ही हो रहा है, रो भी क्या रहा है यहाँ पे? कभी सम्मेलन कविता सुनाने वाला तो है नहीं। अगर हमने कष्ट दे दिया तो बड़ोड़ा के बल्ली पे गिर पड़ोगे। फिर इसका सीने लगा। अगले कवि को बुलाने से पहले मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगा। कि गाय हो या बंदर, सबका करो आदर। कि गाय हो या बंदर, सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे बच्चों के लिए। क्या बताएं, इतनी बड़ी बड़ी कविताएं सुना रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अरे छोड़िए, अगले कवि का स्वागत करते हैं श्रीमान हृदय बचकान तिवारी, स्वागत है आपका। हृदय बचकान तिवारी। कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पहला ऐसा कवि देखा जो सच में कविता सुना रहा है। अरे सब गंवार तो हम थोड़ी गंवार
सुनती है, अभी तो आगे सुनो। कि पीछे ताश खेली जा रही, क्या की बातें फैली जा रही। क्या बात है, क्या बात है। अरे अभी तो कुछ नहीं, आगे सुनो। हमने कहा पापा से बैठना तो मेरे लिए मेरी बदनाम हुई डार्लिंग पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे अभी तो कुछ नहीं। कि खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया, चांद जा रही। कि पंखा मंच पर गिर गया, एम्बुलेंस। क्या बात है। अरे शांत हो यार, बार बार वाह कर रहे हो, ना कुछ रस ना कुछ राय, समझ ही नहीं आता ऐसे लोग कभी कैसे बन जाते हैं। बेटा दिमाग चलाओगे तो सब समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू को नहीं आएगा। है यही ना इनके पास दिमाग, है यही नहीं। दिमाग नहीं का अच्छा गोबर वाला कहा। बिल्कुल सही कही आपने। ऐसे लोगों पर एक शायरी सुनाते हैं कि आज कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा। कि आज कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा, जब कविता समझ में आया नहीं दिमाग भरा कूड़ा। हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। वंडरफुल परफॉर्मेंस, बच्चों की कॉमेडी